हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथ और एनसीईआरटी की मैथ में एक्सरसाइज 9.1 का ये प्रश्न संख्या 15 है। 15वें नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे और प्रश्न क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। तो देखो ये ए बी हमारा एक मीनार है और डी बी एक राजमार्ग है। ये रास्ता है, रास्ता डी बी जो है डी से लेकर के मीनार तक जाता है, मतलब बी तक जाता है। ठीक है। अब कह रहा है मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनवन कोण पर देखता है। ठीक है। यहाँ पर एक आदमी एक कार को देखता है, यहाँ से नहीं देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। ठीक है। यहाँ से एक आदमी खड़ा है और इस कार को देखता है तो उसके आंख पर 30 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण 30 डिग्री है, ई ए समांतर डी बी है। इसका मतलब एकांतर कोण से ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। इसी तरह से कुछ दूरी चलने के बाद यानी 6 सेकेंड चलने के बाद, ये दूरी समय जो है 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड के बाद कार सी पर पहुँचता है और अब आदमी के आंख पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है कार द्वारा यहाँ पर 60 डिग्री का। जो अवनवन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। ठीक है। अब ये कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण फिर से एकांतर कोण से हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस बिंदु से यानी कि बिंदु सी से मीनार के पाद तक बी तक पहुँचने में कार कितना समय लेगा ये हमको यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है। अब पहले हम प्रश्न में चलते हैं और क्या क्या करेंगे उसके बारे में तुमको हम आइडिया बता देते हैं। तो यहाँ पर 2-3 बात हमारे पास देखो, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है समय, क्या दिया है, समय दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर समय, चाल और दूरी, इस कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, जब आएगा तो बात करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में हमको चलना है बारी बारी से और tan थीटा का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। आ जाओ देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से कोण बी बराबर हमारे पास है 90 डिग्री। तो इट मीन्स कि अगर हम लगा ले tan सी बराबर तो सी के ठीक सामने वाली भुजा ए बी लंब हो जाएगा और बी सी हमारा आधार हो जाएगा। tan सी कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि tan सी का मान 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री बराबर में ए बी का मान कितना है हमारे पास, नहीं कुछ नहीं है, और बी सी का मान हमारे पास भी कुछ नहीं है। अब अगर हम देखें गौर से तो tan 60, देखो यहाँ से tan 60 का मान √3 होता है, ये होगा ए बी और बट्टे में बी सी। आगे चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से जो कोना कोनी अगर गुना करें इसके नीचे में 1 आएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए बी बराबर √3 बी सी। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर √3 बी सी। इसको अपन ये समीकरण 1 यहाँ पर मान लेंगे। अब चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में फिर से कोण बी बराबर देखेंगे तो ये 90 डिग्री तो है ही, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी में भी है और त्रिभुज ए बी डी में है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, tan डी बराबर लगाएंगे, tan डी बराबर, और tan डी बराबर लगाएंगे मतलब होगा हमारा डी के सामने वाली भुजा ए बी लंब, ए बी और बी डी हो जाएगा हमारा आधार। अब अगर tan डी की बात कर रहे हैं तो डी का मान यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है एंगल, तो यहाँ पर लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान, यहाँ पर देखना जरा समीकरण 1 में ए बी का मान √3 बी सी है तो ये होगा √3 बी सी और बट्टे में हो जाएगा हमारा कितना, बता दो जरा, बी डी। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी, डी सी और प्लस में बी सी। आगे देखें यहाँ पर tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 और बराबर में देखेंगे √3 बी सी है और बट्टे में डी सी प्लस बी सी, डी सी और प्लस में बी सी। चलो जी इसको ऊपर कर ले थोड़ा सा। अब अगर फर्दर आगे देखें तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये 3 बी सी हो जाएगा बराबर डी सी और प्लस में बी सी। अगर बी सी को उठाकर अपन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बी सी माइनस बी सी और बराबर में डी सी। इसका मतलब ये है कि ये निकल रहा है हमारे पास 2 बी सी और बराबर में डी सी। ये हमारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखना हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर डी से लेकर सी तक ये क्या निकल के, डी सी हमारा क्या निकला है, डी सी क्या निकला है तुम्हारा, डी सी निकला है तुम्हारा क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, या तो डी सी बोल लो या 2 बी सी बोल लो। और समय कितना लग रहा है यहाँ पर, 6 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। तो अगर यहाँ से हम चाल निकालना चाहे, देखना जरा, यहाँ से चलो आगे, तो यहाँ से अगर हम चाल निकालना चाहे, कहाँ से चाल निकालना चाहे, या इसे लिख लो पहले, ए डी से सी तक या कार की चाल बोलेंगे,
कार की चाल अपन बोलेंगे तो कार की चाल बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा दूरी और बट्टे में समय। तो दूरी हमारा क्या है जरा बताना। दूरी हमारे पास जो है ना, थोड़ा सा ऊपर कर ले, देखना जरा, दूरी हमारे पास क्या है, दिया हुआ दूरी DC है और DC किसके बराबर है, 2BC के बराबर है। तो अपन लिखेंगे दूरी यहाँ पर 2BC और समय यहाँ पर 6, तो 2 तिया 6, ये हो जाएगा BC और बट्टे में 3। तो कार की चाल क्या निकल रहा है, कार की चाल निकल रहा है BC बट्टे में 3। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो जी आगे देखें, यहाँ पर अब हमको क्या बोल रहा है कि C से BC यानी कि BC दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो अगर चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा तुम्हारा दूरी बट्टे चाल, दूरी और बट्टे में हो जाएगा चाल। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ से, C से B तक के लिए, देखना ज़रा, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो जाएगा और दूरी जो है ना हमारे पास कितना है, BC है। देखना ज़रा, दूरी यही हो जाएगा ना, BC ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास BC और चाल हमने निकाला है BC बट्टे 3, BC बट्टे 3। इसको सॉल्व करोगे तो BC इंटू 3 ऊपर BC नीचे, ये कट गया तो ये निकला तुम्हारा 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड में कार जो है C से B तक पहुँच जाएगी और ये हो गया तुम्हारा उत्तर।